तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जान लेते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल पढ़ना है 12th क्लास में और इससे दो से या 3 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो आर्टिकल हम लोग ए एंड द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, बट इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है आपका डेफिनिट, डेफिनिट में आता है द और इनडेफिनिट। दूसरा का होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट में आता है ए और एन, ए और एन। तो कहने का मतलब जहाँ पे भी निश्चित का बोध होता है वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे अनिश्चितता का बोध होता है वहाँ पे ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि भाई आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ये है कि देखिए जब भी आर्टिकल का प्रयोग किया कीजिएगा, ए कीजिएगा, एन कीजिएगा, द लगाइएगा, तो हमेशा नाउन के पहले लगाना है। क्या लगाना है? नाउन के पहले लगाना है। क्या अगर कोई एडजेक्टिव रहेगा उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? तो अगर केवल एडजेक्टिव रहेगा इट मीन्स हम लोग वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन एडजेक्टिव के बाद भी अगर कोई नाउन आ जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग एन के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसी भी जो वर्ड होता है, मान लीजिए यहाँ पे बॉय है, क्या है? बॉय है। इसको हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं। तब पहला जो साउंड होता है, जिससे बोलिएगा ध्वनि आपका आवाज़ आएगा, जैसे बॉय, तो कैसा साउंड आ रहा है? या कंसोनेंट साउंड आ रहा है या भावेल साउंड आ रहा है? कंसोनेंट साउंड कहने का मतलब क से ज्ञ के बीच में आ रहा है कि अ से औ के बीच में आ रहा है। तो देखिएगा बॉय को ऐसे आप लोग लिख कर भी पता कर सकते हैं कि शुरू में क्या आ रहा है? ब आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा भाई ना कि क से कहाँ से, क से लेके ज्ञ के बीच में आ रहा है। तो कौन सा साउंड हो गया? कंसोनेंट साउंड हो गया। कौन सा साउंड हो गया? कंसोनेंट साउंड हो गया। जैसे ही आपका शुरू में कंसोनेंट साउंड आएगा तो हम लोग इजी वे में वहाँ पे कौन सा यूज कर देंगे? आर्टिकल ए यूज कर देंगे। बशर्ते वहाँ पे आप देखते रहिएगा कि भाई ये नाउन है कि नहीं है। अगर नाउन नहीं रहेगा, केवल जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको बताएं केवल गुड रहे, तो देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करने में भी तो आ रहा है वो गुड, कंसोनेंट साउंड आ रहा है, लेकिन इसके बाद नाउन है नहीं है। तो यहाँ पे आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और तो चलिए आप लोग बताइए, आपके लिए जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ए लगेगा कि एन लगेगा? तो क्या लगेगा? ए लग जाएगा। क्या लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि इसको हम लोग जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो पहला ध्वनि क्या आ रहा है? कंसोनेंट साउंड आ रहा है, मतलब क से ज्ञ के बीच में आ रहा है, तो हम लोग ए लगा देंगे। और देखिए, और एन का प्रयोग जान लेते हैं। होता क्या है? ठीक सेम तरीका, किसी भी वर्ड को पढ़िए, उच्चारण कीजिए, कंसोनेंट के जगह पे आपका कौन सा साउंड? भावेल साउंड। कौन सा साउंड? भावेल। भावेल मीन्स होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। स्वर आप लोग पढ़े होंगे, जो अ होता है, टोटल अंग और अ को हटा दिया जाए तो लगभग कितना होता है? स्वर की संख्या 11 होती है। अगर उन 11 में से अगर किसी का भी अगर शुरू में प्रथम उच्चारण में आ जाता है तो हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। तो वहीं पे देखिए आवर, देखिए आवर, आवर को पढ़िए। तो आवर को अगर पढ़ रहे हैं तो शुरू में क्या आ रहा है? आ रहा है। क्या आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। तो ये बताइए आपका अ से अ के बीच में आ रहा है कि क से ज्ञ के बीच में आ रहा है? तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अ से अ के बीच में आ रहा है। कहने का मतलब आपका कौन सा साउंड आ रहा है? भावेल साउंड आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाइएगा? एन लगाइएगा। उसी तरह से देखिए एम में एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि हम लोग बचपन में जब भी पढ़ते आए हैं ए और एन का प्रयोग, तब हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया था कि अगर आपको कहीं भी देखे ए, ई, आई, ओ और यू, इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? एन का प्रयोग करते थे। लेकिन उस सब चीज़ों को क्या करना है? आपको भूल जाना है। बस 2 ही चीज़ें याद रखना है कि अगर हम किसी भी वर्ड को उच्चारण करें, क्या करें? उच्चारण करें। अगर मेरा क से ज्ञ के बीच में अगर पहला जो ध्वनि उत्पन्न होता है आता है तो हम लोग ए लगा देंगे। अगर मेरा पहला ध्वनि और औ के बीच में आ जाता है तो एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। तो अगर इसको देखिएगा एम में तो एम में ऐसे लिखते हैं एम में। देखिए शुरू में ही क्या आ जाता है? ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इट मीन्स आपका कौन सा साउंड आ रहा है? भावेल साउंड आ रहा है। कौन सा साउंड आ रहा है?
वावल साउंड आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, एन करेंगे। क्या करेंगे, एन कर देंगे। और नीचे लिखा हुआ है वन होटल, क्या लिखा हुआ है, वन होटल। तो वन होटल को पढ़िएगा, वन होटल को अगर हिंदी में लिख के भी पढ़िएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई क्या यूज कीजिएगा, एक ए लगा लीजिए। क्या लगाइएगा, ए लगा लीजिएगा। और आगे देख लीजिए हम लोग थोड़ा सा यूज ऑफ ए एन, मतलब कि ए एन का हिंदी में अगर देखिएगा तो प्रयोग होता है तो कहाँ पे लगाते हैं। देखिए तो ए एन का मतलब ही होता है एक, क्या होता है, एक होता है। तो देखिए ये अगर सिंगुलर है तो इसके आगे जो भी मतलब कि नाउन रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सिंगुलर नाउन के रूप में रहना चाहिए। और काउंटेबल, काउंटेबल मतलब कि उसका आराम से क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो वहाँ पे ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। ए कहाँ लगेगा, जहाँ पे कंसोनेंट साउंड आएगा। एन कहाँ पे लगेगा, जहाँ पे वावल साउंड आएगा। अब देखो कहाँ पे हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर का हिंदी होता है खास। क्या होता है, खास होता है। नाउन में समझ में करते हैं, नेम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जब भी खास नाम, जैसे आपका राम आ जाए, सोहन आ जाए, गीता आ जाए, सीता आ जाए, पटना आ जाए, दिल्ली आ जाए, इस जगह पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं ए करेंगे, नहीं एन करेंगे, नहीं द। बट आपको एक पंजाब वर्ड मिलेगा। कौन सा वर्ड मिलेगा, पंजाब, जिसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जो कि आपका क्या है, ये अपवाद में है, ये हमेशा माइंड में रखिएगा। और दूसरा का जो रूल है प्लूरल नाउन, प्लूरल में क्या होता है, बहुवचन होता है। और बहुवचन के पहले हम लोग ए का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही एन का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ए और एन का मतलब एक होता है, और प्लूरल मीन्स क्या होता है, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है। या दूसरा का इसको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे आपको दिखेगा मिल्क, मिल्क मीन्स क्या होता है, दूध। बचपन में तो पिए होंगे। घी खाए हैं, खाइएगा तो आपका चर्बी शरीर का बढ़ जाएगा। देखिए इस सभी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो ना यहाँ पे ना ही आप ए का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही एन का कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे द का प्रयोग को लेकर के, द का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। अगर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। अभी नए हैं, कोई दिक्कत नहीं है।